हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन डेथ बी नॉट प्राउड। इन डेथ बी नॉट प्राउड किसको एड्रेस कर रहा है? यहाँ ये कर रहा है डेथ के लिए। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑप्शन नंबर ए, एपिस्ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेन इज माइटर देन द सोर्ड। ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? फेमस एग्जांपल है, इसका होगा मेटोनिमी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक। हैंड्स मतलब क्या कर रहा है? ये बता रहा है ए पार्ट इज यूज टू द होल और टू डिजाइनेट ए पार्ट। इसलिए होल के लिए बता रहा है, होल के लिए। तो कौन सा होगा? सैनिक डिकी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइलेंस वाज लाउडर देन थंडर। द साइलेंस वाज लाउडर देन थंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल बात कर रहा है। ठीक है, साइलेंस और लाउडर की बात कर रहा है, या साइलेंस बता रहा है या बता रहा है लाउडर। तो कौन सा होगा? पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इसमें कौन सा होगा? ये भी क्या है? पैराडॉक्सिकल बात हो रही है। इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है, एक तो पैराडॉक्स है और एक क्या है? एपिग्राम है। ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। और ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम माई हार्ट्स लिप्स अप। माई हार्ट्स लिप्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुड्स आर गेटिंग रेडी टू स्लीप। द बुड्स आर गेटिंग रेडी टू स्लीप। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? इसमें हो जाएगा personification। ऑप्शन नंबर सी, द बुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have nothing to offer but blood. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. This is an example of। तो किसका एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल है किसका? एसेंडेटोन। ऑप्शन नंबर सी। क्या कर दिया इसमें? ओमिशन ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का क्या कर दिया? ओमिशन कर दिया। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज ए पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस। सी इज ए पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें हो रही है तुलना। क्या हो रही है? कंपैरिजन। विदाउट, एज, लाइक और सो। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर। ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ डेथ, comma, where is thy sting। ओ डेथ, where is thy sting is an example of। तो किसका एग्जाम्पल है? एपिस्ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसे डेथ को क्या किया जा रहा है? एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल है एलिट्रेशन। किसका है? एलिट्रेशन। बार बार रिपीटेशन हो रहा है। देखो, कंसोनेंट साउंड का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। देखो, बी बी, एफ एफ एफ। ठीक है, तो कौन सा होगा? एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा हाइपरबली। ऑप्शन नंबर सी, हाइपरबली। ऑप्शन नंबर सी, हाइपरबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ लाव्ड विद फ्लावर्स। द अर्थ लाव्ड विद फ्लावर्स। इसमें कौन सा होगा? पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द suits were at the meeting। द suits were at the meeting।
तो कौन है यहाँ, क्या एग्जाम्पल होगा, ये होगा सीड्स, मतलब होता है बिजनेस पीपल, तो ये होगा मेटोनिमी। ऑप्शन नंबर बी मेटोनिमी होगा, किसी को रेफर कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ए लाइन इन द फाइट, ही इज ए लाइन इन द फाइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मेटाफर। कुछ शब्द आते हैं जैसे ए है, बट है, द, तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटू ब्रूटे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर बी एपोस्ट्रोफी। इसमें क्या किया गया है, रेफर किया गया है, ठीक है, एड्रेस किया गया किसके लिए, ब्रूटस के लिए, किसके लिए, ब्रूटस के लिए। और किसने बोला ये लाइन, ये बोली गई है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर के द्वारा ये लाइन बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, कबार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें फिगर ऑफ स्पीच होगा पैराडॉक्स, क्या होगा, पैराडॉक्स, कौन सा होगा, पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फेयर एंड फाउल ए डे, सो फेयर एंड फाउल ए डे आई हैव नॉट सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है ये भी क्या है, पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल है, ये क्या है, पैराडॉक्स है। और ये लाइन कहाँ ली गई है, कहाँ से ली गई है, ये लाइन ली गई है मैकबेथ, शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, वहाँ से ये लाइन ली गई है। फेयर का मतलब होता है प्लीजेंट और गुड, प्लीजेंट और गुड, और फाउल का मतलब होता है अनप्लीजेंट और बैड। फेयर का मतलब है प्लीजेंट, 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 PLEASENT, प्लीजेंट और गुड। और इसमें दिया है एक फाउल, क्या दिया है, फाउल, इसका मतलब है, इसका मतलब अनप्लीजेंट और बैड, अनप्लीजेंट और बैड। और ये कहाँ से लिया गया है, मैकबेथ, मैकबेथ प्ले से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज ए थीप, टाइम इज ए थीप, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो कौन सा होगा, मेटाफर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी ऑफ ट्रबल्स, ए सी ऑफ ट्रबल्स, तो ये भी क्या है, कंपैरिजन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थंडर grumbled in the distance, the thunder grumbled in the distance is an example of, किसके एग्जाम्पल है ये, पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है ये है एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, यहाँ गलती करना है और माफ करना है, ठीक है, तो ये क्या है, एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अनदर फाइन मैस यू हैव गॉट अस इनटू, देयर इज अनदर फाइन मैस यू हैव गॉट अस इनटू, इसमें कौन सा हो, ये किया है आयरनी, ये क्या है, इसमें है आयरनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें बात करेगी आयरनी, और किसकी बात कर रहा है ये कहाँ से लिया गया है, ये एसोसिएटेड है थॉमस हार्डी से, किससे एसोसिएटेड है, थॉमस हार्डी से, और इसमें करी गई है, क्या करी गई है, इसमें वर्बल आर्नी का एग्जाम्पल है, क्या है, वर्बल आर्नी, वर्बल आर्नी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, तो स्वीट और सॉरो एक साथ आ गए दो शब्द, तो कौन सा होता है एग्जाम्पल, ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मैनी माउथ्स टू फीड, सो मैनी माउथ्स टू फीड, किसका एग्जाम्पल है
ये दर्शा रहा है ए पार्ट इज चूज टू होल और द होल इज डायरेक्ट करता है ए पार्ट के लिए। तो किसके लिए कर रहा है? ये कर रहा है सिनिक डिकी, ऑप्शन नंबर बी, सिनिक डिकी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हाइपरबोली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।